वॉर टेंशन बढ़ रही है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, रुपी वीक होता जा रहा है एंड निफ्टी एक सपोर्ट जोन पे, क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट वीक की पूरी स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा और हाँ, लास्ट में 4 ब्रेकआउट स्टॉक भी शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए अगले हफ्ते की पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने से पहले दोस्तों, इस टाइम एक सबसे बड़ी न्यूज आई है जो कि रुपी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है। मैं रेगुलरली आपके साथ बात कर रहा था कि आरबीआई को यहाँ इंटरवीन करना पड़ेगा रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अदरवाइज जितना रुपी वीक होता जाएगा, मार्केट में कमजोरी ही देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अभी एक न्यूज आई है जहां आरबीआई ने बोला है सारे बैंक्स को कि आप $100 मिलियन से ज्यादा अपना डॉलर को होल्ड नहीं कर सकते। इस न्यूज को सबसे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखो, ये न्यूज हमने यहां से निकाली है, मैंने चैट जीपीटी से इसको बड़ा सिंपल भाषा में करवा लिया, वो मैं आपको बताता हूं। आरबीआई ने बैंक को बोला है कि डॉलर अब आप ज्यादा होल्ड मत करो। बैंक्स को भी ये लग रहा था कि रुपी वीक होता रहेगा तो हम डॉलर को होल्ड कर सकते हैं। एज ए स्पॉट मार्केट में बैंक्स की काफी पोजीशन थी, तो उन्होंने बोला कि अब आप बैंक्स में रुपी को बिल्कुल भी होल्ड मत करो। हर बैंक को एक लिमिट दे दी है कि अब आप मैक्सिमम 100 मिलियन तक ही डॉलर में पोजीशन रख सकते हो, इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अब क्या होगा, जिसके पास भी ज्यादा डॉलर है, मान लो कोई एचडीएफसी बैंक है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करी जाती है, इस वजह से इसका पता नहीं है। एचडीएफसी बैंक के पास मान लो $500 मिलियन यहाँ पे थे, ठीक है। तो अब उनको सिर्फ लिमिट हो गई है $100 की, $100 मिलियन की। तो उनको जो $400 मिलियन दोस्तों यहाँ पे मंडे को बेचना पड़ेगा। 10 अप्रैल तक की वैसे लिमिट दी गई है, पर धीरे धीरे यहाँ पे बैंक्स को डॉलर को बेचना पड़ेगा। जैसे ही ये डॉलर आपको दिखेगा कि मार्केट में सेल हो रहा है, डॉलर की सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी। डॉलर की सप्लाई बढ़ते ही रुपी हमारा स्ट्रेंथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम अप्रोक्सीमेटली $95 तक भी टच कर चुके थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी कि रुपी में स्ट्रेंथ आ रही है। रुपी में दोस्तों जितनी स्ट्रेंथ आएगी, वहां से मार्केट में हमें फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज थी। तो सबसे पहले इसी वजह से मैंने आपको ये न्यूज यहाँ पे शेयर करी है। ओके, दूसरी बात हम यहाँ पे करते हुए चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वॉर सिचुएशन जो चल रही है उसको भी क्लियर करते हुए चल लेते हैं। यहाँ पे आप सब लोगों को पता होगा, ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हम 10 दिन तक ईरान की पावर पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वहां से हमें रेगुलरली न्यूज यही निकल के आ रही है कि यहाँ पे ट्रंप भी, यानी कि यूएस रेगुलरली अटैक करता हुआ चल रहा है। और ईरान भी गल्फ कंट्रीज में वहां पे बोल रहा है कि अभी अपने जहाँ भी यूएस के बेसिस हैं वो जगह खाली कर दो, वो भी वहां पे रेगुलरली अटैक कर रहा है। तो वो सिचुएशन, तो वॉर जो सिचुएशन थी, जो हमें लग रहा था कि पैनिक खत्म हो रहा है, वहां से तो पैनिक खत्म नहीं हो रहा है, तो वो चीज वहां से निकल के आ ही रही है। स्टेट ऑफ हार्मोज को ओपन कर दिया था 5 कंट्रीज के लिए, फिर से न्यूज आई कि नहीं करा है, स्टेट ऑफ हार्मोज भी बंद है, तो वो भी फिर से एक नेगेटिव न्यूज ही निकलते हुए चल रही है। बाकी अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के लिए यही न्यूज निकल के आ रही है कि हर एलपीजी स्टेशन हो गए, चाहे ऑयल हो गया, स्टेट ऑफ हार्मोज से निकाला जा रहा है एंड इंडिया में ऑयल एंड एलपीजी दोनों आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये पॉजिटिव न्यूज थी आरबीआई की, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली। अब हम बढ़ते हैं आगे निफ्टी के लिए कि निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। तो निफ्टी के मैं आपको सारे पहले लेवल समझा देता हूं, बैंक निफ्टी के लेवल समझाता हूं, फिर हम आगे पोजीशन को बनाते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बड़े ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का यहाँ पे ट्राई करते हुए चलता हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 22,800 पे। जो हमारा लेटेस्ट लो लगा था, वो लेटेस्ट लो था अप्रोक्सीमेटली 22,450 का। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये समझते हुए चल लेनी है कि 22,450 से लेके जो 22,500 का, ये दोस्तों बहुत ही बड़ा एक मेजर सपोर्ट जोन बन गया है, ठीक है। इसको लेवल को अच्छे से याद रख लो, अगले हफ्ते आपके लिए ये लेवल बहुत ही नजर में आने वाला है, जो कि है 22,450 से लेके 22,500 का। जितना आपको यहाँ पे इसके नजदीक हमको निफ्टी मिल जाता है, हम ट्राई करेंगे बाई ऑन डिप्स ही करने का। इसके बाद यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, पर जो हमारी रुपी के लेके न्यूज निकल के आई है, हो सकता है कि हम थोड़ा सा नीचे खुलें पर रिकवर बहुत जल्दी कर जाएं। तो खाली अगर मैं आपके साथ मंडे की भी बात करते हुए अभी चल लेता हूं कि मंडे को जब हम ओपन होंगे तो क्या कर सकते हैं। बाई चांस दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे मार्केट में हमें छोटा मोटा कोई गैप डाउन भी देखने को मिल जाता है, तो ट्राई करो कि हम अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो बाई ऑन डिप्स ही बनाएंगे। यहाँ पे हम आपको सारी चीज क्लियर समझाते हुए चलते हैं, कोई मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ। अगर गैप ऑन डिप्स होता है तो बाई ऑन डिप्स का ही ट्राई करेंगे,
देखेंगे 22,450 से लेके 22,500 एक बहुत ही बड़ा मेजर सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब मैंने आपके साथ ये बात कर ली, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, रुपये के स्ट्रेंथ होने से तेज़ी आ सकती है, पर जो इतनी बड़ी वॉर सिचुएशन चल रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल जाएगी। हमने यहाँ पे देखने को दोस्तों हमें मिला था कि 23,200 के पास हमें बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस ज़ोन भी बना पड़ा है। उसके ऊपर हमने जाने का ट्राई करा, पर हम यहाँ से नहीं निकल पाए। आप ये लेवल यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये लेवल यहाँ भी अपने उस पे मार्क कर रखे थे। इसके ऊपर मुझे 23,200 के आसपास के ऊपर मुझे क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी, वहीं से डाउनफॉल आया एंड फिर से मार्केट में एक डाउनफॉल भी देखने को मिल गई। तो जो भी फिर अब 23,200 के आसपास अगर हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट वीक दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ ही देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेवल हो जाएगा प्रॉफिट बुकिंग का। तो इससे हमारी एक चीज ये क्लियर हो गई, अगर हम यहाँ पे बात करते हुए चल लेते हैं, तो अब हमारी मार्केट की रेंज क्या बन जाती है। मार्केट की दोस्तों आपकी रेंज बन जाएगी 22,450 से लेके 23,200 की। ये मार्केट की अब आपके लिए यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है, जिस मार्केट में रेंज में ट्रेड कर सकता है। अब और समझो कि इतना कुछ क्लियर हो गया कि इसके बाद जी यहाँ तक तो हमने ट्रेड कर लिया, इसके बाद भी अगर ये लेवल भी टूट जाते हैं इधर नीचे की साइड या इधर ऊपर की साइड, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं दोस्तों। 22,450 आपका अब कब टूट सकता है, जब ये जो 10 दिन का ट्रंप ने दिया है कि हम उनके न्यूक्लियर पावर पे, पावर एनर्जी पे अभी तक अटैक नहीं कर रहे हैं, 10 दिन का टाइम है, अगर अब वो उनके एनर्जी पे भी यहाँ पे अटैक कर देते हैं, तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे ईरान ने भी बोल सका है कि हम ग्लोबल इंटरनेट पे जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे जा रहा है, इंटरनेट पे अटैक कर सकते हैं। अगर यहाँ इंटरनेट पे कोई अटैक हो गया तो ग्लोबल पूरा इफेक्ट पड़ सकता है, उससे तो मार्केट में भी बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव न्यूज़ है, हमें, मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, मैं हमें आपको न्यूज़ बताना है कि किन किन न्यूज़ पे हमें नज़र बना के रखनी ही है। मैं सारी नज़र बना के रखा हुआ हूँ, सारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप पे आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ। तो ये सारी नज़र हमको बना के रखनी ही पड़ेगी। यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोज को वो परमानेंटली बोल देते हैं कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज को क्लोज कर रहे हैं, ऑयल बिल्कुल नहीं आ पा रहा, इंडिया में भी सप्लाई की बात चल ही रही है, तो फिर हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर हम 22,450 को भी यहाँ दोस्तों तोड़ते हैं, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट है वो डायरेक्टली फिर 21,700 का ही निकल के आ रहा है। ओके, ये चीज हो गई। अगर अब मैं बात करते हुए चलता हूँ आपके अपसाइड की, अपसाइड में यहाँ पे दोस्तों क्या निकल के आ रहा है, सबको पता है कि यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि यूएस एंड ईरान बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इजराइल नहीं चाह रहा है कि ये वॉर खत्म हो, यूएस भी समझना चाह रहा है कि ये वॉर खत्म हो जाए, ईरान भी चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर ये आता है कि यहाँ पे अब बिल्कुल परमानेंट सीज फायर हो गया, तो मार्केट में एक अच्छी तेजी आ सकती है। जो आज हमने रुपी स्ट्रेंथ की न्यूज की बात करी है, रुपी स्ट्रेंथ होता है, रुपी आपका 90 के भी नीचे यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे 23,200 तोड़ना बड़ा इजी हो जाएगा। 23,200 जैसे ही तोड़ता है, तो जो आपके नेक्स्ट लेवल निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 23,500 के। ओके दोस्तों, आई होप आपको अब ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे सब चीज आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमको ट्रेड करना है, कैसे अपनी पोजीशन बनाते हुए चलनी है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि आपको ये पूरा रोड मैप कैसा लगा। चलो, आगे बात करते हुए आपके साथ चलता हूं दोस्तों। यहाँ पे अब हमें एक चीज ये समझते हुए चलनी है कि सेक्टर हमें कौन कौन से फोकस में रखने होते हैं, क्योंकि सेक्टर भी जरूरी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें सेक्टर फोकस में कौन कौन से रखने हैं, वो जरूर बात करते हुए चलनी है। तो सबसे पहले तो अब आप जो सेक्टर फोकस में रखने वाले हो नेक्स्ट वीक के लिए, वो है डिफेंस का सेक्टर। डिफेंस क्यों? क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2.28 लाख करोड़ की यहाँ पे डील्स हमें निकलती हुई दिख रही हैं, जो हो सकती है एंड काफ़ी हो रही है। लाइक हमने रशिया से भी यहाँ पे S-400 का परचेज करा है, और भी कई न्यूज़ निकल के आ रही है जहाँ पे हमें चीज़ें डिफेंस परचेज कर रहा है। तो हमें देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनीज को, इंडिया कंपनीज को भी यहाँ पे एक ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो डिफेंस कंपनीज को डेफिनेटली आप अपनी नज़र में रखना। कई हैं जो काफ़ी अब नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं, मैं अभी आपके साथ उनकी बात भी करूंगा, एंड उनको आप डेफिनेटली अपनी नज़र में बना के रखना। दोस्तों, सेकंड जो सेक्टर हमें फोकस में रखना है वो किस लिए, बिल्कुल ही दोस्तों एक सेफ बेट है, जो कि मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, मार्केट में वो ज़्यादा आप देखोगे डाउनफॉल भी नहीं दिख रहा है। उसका नाम है दोस्तों फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है,
यहाँ पे फार्मा एंड हेल्थ केयर दोनों ही अच्छे हैं। ये ना तो ज़्यादा यहाँ पे गिर रहे हैं, ना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मार्केट तो काफ़ी गिरा हुआ है, पर इनमें हमें फिर भी देखने को मिलता है कि कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं जो हमारी नज़र में आ जाते हैं। तो ये है दोस्तों डिफेंस का और फार्मा का जो हमें अपनी नज़र में बना के रखना है। आगे बात करते हुए चलते हैं कि ये हो गई सर ये चीज़ें, अब हम स्टॉक कौन सा अपनी नज़र में रख सकते हैं। तो मैंने आपके साथ जैसे बात करी डिफेंस से, तो डिफेंस में आप दोस्तों बीडीएल को अपनी नज़र में बना के रख सकते हो, क्योंकि आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ये दोनों बहुत ही बड़ी मिसाइल्स हैं जो एक कंपनी जिसमें डील करती है। एंड यहाँ पे इन मिसाइल्स के ऑर्डर इस कंपनी को हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे रेगुलरली स्टॉक हमें गिरता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसके एक बारी वीकली चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ। देखो, मैंने आपको यहाँ पे चार्ट्स बिल्कुल ही क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब ये स्टॉक काफ़ी लोअर लेवल पे आ चुका है, यहाँ से अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। एंड जल्द ही जो अपना 200 डे एसएम है उसके पास भी आ सकता है। तो अगर ये हमें अप्रोक्सीमेटली 980 से 1000 के बीच में मिल जाता है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बैट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी नहीं, अगले हफ्ते के लिए भी, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर मिलने स्टार्ट होंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि अप्रैल मंथ में सबसे ज़्यादा हमें डिफेंस को ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ दिन ही बचे हैं अप्रैल आने में, अप्रैल में आप देखोगे डिफेंस को ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट होंगे। और जो हमारा Q4 होता है, जो जनवरी टू मार्च वाला होता है, इसमें डिफेंस के रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छे भी आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका हाई देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 2000 का हाई है, तो यहाँ से 50% डिस्काउंट पे ये स्टॉक एक तरीके से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बीडीएल को आप अपनी नज़र में बना के अगले हफ्ते के लिए जरूर रखोगे। दोस्तों सेकंड मेरा जो फेवरेट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक सेफ बेट भी है, यहाँ भी हम अपनी नज़र बना के आप जरूर रखने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो कि 460 जो हमारा पहला टारगेट था वो हमने एक बारी देखा था, उसके बाद अब ये स्टॉक गिर चुका है एंड अब अपने 50 डे एसएम में वीकली नज़र पे आ रहा है। तो जो ये लेवल है 380 से लेके 400 का, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जोन होता है जहां पे हम बीईएल जैसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग ईटीएफ्स में भी, काफ़ी लोग हैं जो ईटीएफ्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो ईटीएफ्स, इसमें दोस्तों दो ईटीएफ अवेलेबल हैं। एक मोर डिफेंस नाम से अवेलेबल है, डिफेंस का ईटीएफ, ये मैं पहले भी कई बार आपके साथ रिकमेंड कर चुका हूँ। एंड सेकंड यहाँ पे एक ग्रो डिफेंस भी है, ग्रो का भी डिफेंस का ईटीएफ है। तो इन दोनों ईटीएफ्स को आप देख सकते हो, इसमें एसआईपी करने की तरफ भी देख सकते हो एंड इसमें लमसम पैसा भी डाल सकते हो। 2 से महीने 3 महीने के लिए भी अगर आप डालते हो तो वो भी यहाँ पे ठीक निकल के ही आएगा। चलो, ये हो गए आपके लिए दो स्टॉक जहां पे आप देख सकते हो। इसके बाद और मैं आपके साथ फार्मा सेक्टर से अगर बात करते हुए चलता हूं, तो हम एमक्योर फार्मा एक स्टॉक है जिसको अपनी नज़र में बना के रख सकते हैं। ये आप देख सकते हो एमक्योर फार्मा के चार्ट हैं। दोस्तों अपने हमेशा, अभी आप देखो मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक में कितना बड़ा एक ब्रेकआउट आया है। एंड ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आने के बाद स्टॉक ने उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग भी दे दी है। तो ये भी दिखा रहा है कि फार्मा सेक्टर से एमक्योर फार्मा यहाँ पे काफी ठीक लग रहा है। ओके, तो ये हो गया आपके लिए पूरा रोड मैप। एक बारी मैं फिर से आपके लिए स्मॉल में रिकैप कर देता हूँ कि रुपी का जो ये न्यूज़ निकल के आई है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ $100 मिलियन होल्ड कर सकते हो डॉलर को, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। उससे हमें रुपी में रिकवरी देखने को मिलेगी। रुपी में रिकवरी देखने को मिलेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आएगा, मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। रेंज मैंने उसके बाद आपको निफ्टी की बताई, मार्केट की रेंज निफ्टी की क्या रह सकती है। रेंज रह सकती है 22,450 से लेके 23,200 तक की, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट लो है वो 22,450 तक का ही है। थोड़ी गिरते हैं, मंडे को स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि थोड़े से अगर वहां पे गिरते हैं तो बाई ऑन डिप्स करेंगे। 22,450 से 500 के पास जितना मिल सकता है मंडे को बाई करेंगे एंड वहां से अपसाइड की तरफ ही देखेंगे। उसके बाद हमने सेक्टर की बात करी। सेक्टर हमें कौन कौन से फोकस में रखने हैं? सेक्टर हमें फोकस में रखने हैं डिफेंस का एंड फार्मा का। डिफेंस क्योंकि 2.828 लाख के करोड़ की करीब की डील हुई है, जहां पे डिफेंस को हमें नेक्स्ट वीक में बड़े बड़े ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। बड़े ऑर्डर देखने में ले लेंगे, डिफेंस स्टॉक भागेगा। सेकंड जो मैंने आपके साथ बात करी वो करी फार्मा एंड हेल्थ केयर की, क्योंकि फार्मा एक यहाँ पे सेफ बेट निकल के आया हुआ है। डिफेंस में से हमने दो स्टॉक की बात करी, एक था बीडीएल एंड सेकंड था बीईएल। बीडीएल अप्रोक्सीमेटली हम 1000 के आसपास बाइंग करने की तरफ देख सकते हैं, उसका 200 डे एसएम है। बीएलएम 380 से 400 के आसपास बैंक पोजीशन बना की तरफ देख सकते हैं, 50 डे एसएमए के पास है। ऑर्डर जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो बीएल को देखने को मिलते हैं, वहां से स्टॉक में रिकवरी आ सकती है। लास्ट मैंने आपके साथ एक फार्मा स्टॉक की बात करी, वो है एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा वीकली चार्ट पे अपने ऑल टाइम हाई की हमें क्लोजिंग दे दी है। इतने गिरते मार्केट में भी जो स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है उसी को हम बना के रखेंगे एंड वहां से रिकवरी की तरफ और उम्मीद करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीकली एनालिसिस वीडियो इसी तरह आपके लिए आते रहेंगे। पसंद आया है तो वीडियो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।